यदि आप रेलवे में काम करते, रेलवे बिजनेस को कर रहे या फिर रेलवे बिजनेस को करना चाहते या फिर रेलवे का प्रोडक्ट यूज़ करते या फिर यूज़ करना चाहते, यूज़ कर रहे वर्तमान पेज में, तो अब भी आपको इस वीडियो को देखना, पूरी वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात बता देता हूँ आप सभी लोगों को, यदि आप बीमार होने नहीं चाहते या फिर डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, अपने घर से ही अपनी हर एक बीमारी का इलाज करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो इलाज होगा वो भी हर्बल नेचुरल तरीके से, और साथ ही साथ वो जो प्रोडक्ट आपको यूज़ आप करने वाले वो होगा हर्बल और केमिकल फ्री। यदि आप ऐसे सोचते, यानी जिस तरीके से हम लोग मिडिल क्लास का फैमिली एक सोच होते, कम पैसे में हम लोग को ज़्यादा आराम मिले, तो साथियों आज की वीडियो आप लोगों के लिए। यदि आप नेचुरल तरीके से घरेलू पैसे अपने हर एक बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो हम खुद नहीं देने वाला हूँ, मेरा आइडियल गुरु आदर्श अपलाइन इस वीडियो को कांटेक्ट करने वाले हैं, जिसके पास पिछले 16-17 सालों का खुद एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक किया है। उसके पास इतना सालों का एक्सपीरियंस है। तो साथियों इसीलिए इसी वीडियो को पूरी तरीके से देखना। यदि आप अपनी और अपनी फैमिली का प्यार करते हैं, यानी कि बीमारी से उन आपको और अपनी फैमिली का बचाना चाहते हैं, तो साथियों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। एक बार ध्यान से पूरी वीडियो देखना। तो चलिए, नमस्कार, मैं सौकत दास आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल सौकत ग्लेजर में। तो साथियों चलिए आज की वीडियो की तरफ। Subscribe this channel, press the bell icon. कि वाई सप्लीमेंट्स हमको क्यों लेने चाहिए। अच्छा, ये भी आपको बता दूं मैं, ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। वाई सप्लीमेंट्स, जब मैं ट्रेनिंग शुरू करता हूं तो एक सवाल पब्लिक से करता हूं। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग जूम पे हैं तो ज्यादातर लोग वैसे हैं, तो मैं उसी तरीके से आपको बता दूंगा। मैं खुद ही, आपको आंसर की नीड नहीं है, पर हाँ इसको आप जरूर एग्री कीजिएगा, अपने मन में जरूर आंसर को सोचिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। तो जब मैं ट्रेनिंग को लेता हूं तो मैं पब्लिक में एक सवाल को फेंकता हूं, सवाल देता हूं एक पब्लिक को कि मुझे बताओ, लोग 1970 में ज्यादा बीमार पड़ते थे या आज 2020 में? तो सारे लोग बोलते हैं कि आज हम लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, 2021 में ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, 1970 में बीमार नहीं पड़ते थे। फिर मैं पूछता हूं, बताओ उस समय हॉस्पिटल्स डॉक्टर ज्यादा होते थे या आज ज्यादा हैं? तो लोग कहते थे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स आज ज्यादा हैं। यानी कमाल देखो कि उस वक्त हॉस्पिटल्स कम हुआ करते थे, डॉक्टर्स कम होते थे आज से 50 साल पहले, पर बीमारियां भी बहुत ज्यादा कम होती थी, बीमारी भी नहीं थी। फिर मैं अगला सवाल करता हूँ, अच्छा बताओ क्या हुआ इन 50 सालों के अंदर, 1970 से लेके 2021 तक आते आते इन 50 सालों के दौरान ऐसा क्या हुआ कि हमने हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा बढ़ाए, हमने डॉक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ाए, पर बीमार उससे कहीं ज्यादा बढ़े। बल्कि कुछ बीमारियां ऐसी है कि आज भी आप गांव देहात के अंदर बात करेंगे तो वो लोग इसको मानेंगे नहीं। आज भी आप गांव देहात में चले जाइए, कोई 80 साल के आपको बुजुर्ग वर्ग मिले और उन्हें आप जाके बोलते हैं कि बाबा शहर में एक बीमारी है जिसमें आलू मना कर दिया जाता है, मैं गारंटी से कह सकता हूं वो मानेगा ही नहीं इस बात को। बोले क्या बात कर रहे हो बच्चे, गांव में जरूर हूं, मैं बूढ़ा जरूर हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं। ऐसा भी कहीं होता है कि आलू मना कर दिया जाता है? पर मैं आपको बताऊं, ये है शुगर जब बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाती है तो शुगर के पेशेंट को बोला जाता है आप आलू भी नहीं खाओगे, क्योंकि आलू के अंदर भी मीठापन होता है। अब उनका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ है शुगर कि जो आलू का मीठा है वो भी उनको तकलीफ दे रहा है, तो डॉक्टर आलू बंद कराता है। अब पर ये बात आप गांव वाले को समझाइए, जो गांव में है, हमारे 80 साल 19 साल के बुजुर्ग, उनको समझाइए ये बात, तो मुश्किल आएगी। यानी कि इतनी सारी बीमारियां बढ़ी जो कि पहले नहीं थी। फिर मैं अगला सवाल करता हूं, अच्छा बताओ क्या वजह क्या है कि 1970 से लेके यहां तक जो इतनी बीमारियां बढ़ी, डॉक्टर बढ़े, इनके पीछे कारण क्या है? तो आपको जान के हैरानी होगी, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं होता है और 50 से ज्यादा आंसर पब्लिक देना स्टार्ट कर देती है। सर लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है, सर फास्ट फूड लोग ज्यादा खाते हैं, सर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, 1970 की लाइफ कुछ और हुआ करती थी, 2020 की हो गई, लाइफ कुछ और हो गई है, भागा दौड़ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब काम बहुत करना पड़ता है, अब उस तरह से गुजारा नहीं होता, उस समय तो 10 पैसे में गुजारा हो जाता था। मतलब दुनिया भर के 1 मिनट से कम के अंदर मुझे 50 से 70 आंसर मिलते हैं। अच्छा कमाल बताता हूं, सारे आंसर ठीक होते हैं, उसमें एक भी ऐसा नहीं है।
उसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसको कि मैं ये बोलूं कि ये खराब है या आपने गलत दिया या जिस पे बहस करूं, नहीं, सारे के सारे एक एक आंसर ठीक होता है। और उन सारी बातों को अगर मैं 3 बातों में लगाऊं तो इन 50-51 सालों में पता क्या हुआ? 3 चीजें करूं, हवा, पानी, भोजन, 3 चीजें बदल गई हमारी। पहले जैसा हवा नहीं है, पहले जैसा भोजन नहीं है, पहले जैसा पानी नहीं है, और यही वजह है कि अब बीमार ज्यादा बढ़े। और मैं आपको बताऊं तो कुदरत ने बहुत अच्छा न्याय कर रहा है। आप कुदरत को देखें तो कुदरत ने बहुत शानदार न्याय करा है। कुदरत ने गर्मी के फल अलग दिए, सब्जी और सर्दी के फल अलग दिए। गर्मी की सब्जियां अलग, सर्दी की सब्जियां अलग। और आप नोट करें, अभी सर्दी आने वाली है, आप नोट करें भी कौन कौन से फल और सब्जियां आएंगे। आप पाएंगे सर्दी में आने वाली साल सारे के सारे फल और सब्जियां वो हैं जिनकी तासीर गर्म है। और गर्मी में कौन से फल और सब्जियां हैं? गर्मी में वो फल और सब्जियां हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा है। ये खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, ये सब गर्मी के अंदर आते हैं। देखिए कितनी शानदार कॉम्बिनेशन है। कुदरत को कितने बेहतरीन तरीके से पता था कि अभी गर्मी है तो सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, सूरज की रोशनी ज्यादा होगी तो पानी की मात्रा बॉडी से ज्यादा जाएगी। सोचो कुदरत ने कौन से फल दिए हमें कि हम वो फल खा लें, हमारी बॉडी में पानी की मात्रा पूरी हो जाती है। यानी कि कुदरत ने कितना अच्छा न्याय करा है। गर्मी में होने वाली दिक्कतों के लिए गर्मी के फल सफिशिएंट थे, सर्दी में होने वाली दिक्कतों के लिए सर्दी के फल और सब्जियां सफिशिएंट थे। तो कहते हैं साहब कि दिक्कत तब नहीं हुई, आपको दिक्कत तब नहीं हुई जब किसी ने आपको पीटर इंग्लैंड की शर्ट लोकल थमा दी, पैसे पूरे ले लिए 4000 रुपए, और शर्ट आपको पकड़ा दी 400 रुपए वाली, लेवल लगा दिया पीटर इंग्लैंड, करे तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तब भी दिक्कत नहीं हुई जब किसी ने आपको शू आपको लोकल पकड़ा दिया, आपसे रिबॉक जूते के पूरे पैसे ले लिए और 10,000 रुपए ले लिए और जूता आपको लोकल थमा दिया 2,000 रुपए वाला। कह रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कह रहे हैं तब भी दिक्कत नहीं हुई जब आपको पंखा किसी ने डुप्लीकेट थमा दिया। पोलर, खेतान, ओरिएंट, ये फैन चलते हैं, लेवल तो लगा दिया, कहीं गली मोहल्ले में बना हुआ पंखा आपको पकड़ा दिया। कह रहे हैं तब भी दिक्कत नहीं। दिक्कत कब हुई? जब हमारे फलों में मिलावट चालू हुई। दिक्कत कब हुई? जब हमारी सब्जियों में मिलावट चालू हुई। यानी जब तक ये इन सब चीजों में मिलावट होती रही कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही हमारे खाने में मिलावट शुरू हुई अब बीमारियां चालू हुई। हो सकता है 1970 के अंदर भी कैंसर का सेल रहा हो सकता है शुगर उस समय भी हो, पर उस समय का व्यक्ति ऐसा भोजन, ऐसा फल खा लिया करता था कि उसको दिक्कत ही नहीं होती थी। और आजकल तो सोशल मीडिया के द्वारा बहुत कुछ हमें पता चलता है, बहुत ज्यादा हम लोग अवेयर होते हैं इन चीजों से, बहुत कुछ हमको आइडिया मिलता है कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह से मिलावट हो रही है, कि काफी सारी, क्योंकि अब कैमरा हर किसी के पास है, कहीं कुछ भी हो रहा था उसने रिकॉर्ड किया, देखा कि कहाँ पे सब्जियां धोई जा रही हैं, किस गंदे उससे, जो लीची है उसके ऊपर कैसे कलर किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया दिक्कत तब चालू हुई जब फलों में, सब्जियों में मिलावट शुरू हुई। दोस्तों ये बात मुझे पता चली आज से 16 साल पहले। मैं एमबीबीएस, मैं डॉक्टर नहीं हूं, नहीं एमबीबीएस, कुछ भी नहीं हूं मैं, पर आज से 16 साल पहले मैंने एक सेशन अटेंड करा, जो सेशन फुल डे वर्कशॉप थी, 2,500 रुपए उसका टिकट था, एक दिन का था वो, सुबह की चाय और एक बीच का लंच और रात की चाय, 3 चीजें उन्होंने उसमें इंक्लूड थी 2,500 में, और कुछ भी वो नहीं। पर हाँ 7 स्पीकर आए उस पूरे वर्कशॉप में, सातों के सातों स्पीकर एमबीबीएस डॉक्टर थे। 7 स्पीकर थे, 7 ट्रेनर थे, सातों एमबीबीएस डॉक्टर थे। किसी ने आके हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे बात की, किसी ने आके कैल्शियम पे बात की, किसी ने आके फूड सप्लीमेंट पे बात की, किसी ने हमारे खान पान पे बात की। आज से 16 साल पहले उस ट्रेनिंग के बाद मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि अब मेरे भोजन में कुछ नहीं बचा है। यहां सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ चुकी थी कि मेरे भोजन में अब कुछ नहीं बचा है, मुझको हर हालत में सप्लीमेंट करना पड़े। वहां उन्होंने क्लियर बोला कि साहब सप्लीमेंट की उसको नीड नहीं है, सिर्फ एक उस व्यक्ति को नीड नहीं है सप्लीमेंट की जो अपनी सब्जियां और अपना गेहूं खुद उगा रहा है, अपने घर के पीछे खुद उगा रहा है, अपने लिए उगा रहा है, यानी ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहा है, उसको नीड नहीं है। प्लस उसने भैंस या गाय भी पाल रखी है और उसका चारा भी खुद उगा रहा है, अब उसको नीड नहीं है। वो व्यक्ति बोलता है मैं सप्लीमेंट नहीं लूंगा चलेगा। पर अगर आप बोलते हो साहब ये तो संभव नहीं है, हम तो शहर में रह रहे हैं, यहाँ तो किस तरह से ये चीज संभव है, तो साहब आपको बिल्कुल नीड है, क्योंकि अब क्या आपके पास पहुंच रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है, आपको अंदाजा नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, ज्यादा चाहिए। मुझे उस दिन एक चीज क्लियर हो गई और आपको बताता हूं कमाल की बात, वो दिन है आज का दिन है, मैंने एक दिन के लिए सप्लीमेंट बंद नहीं करा, एक सिंगल डे, एक दिन सप्लीमेंट बंद नहीं करा। कंपनियां बदलती गई, जहां मुझे जिस कंपनी ने बताया था वो अलग कंपनी थी, उससे सिर्फ सप्लीमेंट लिए काम नहीं किया, वहां पे नॉलेज ली, वहां पे पहली बार मुझे सप्लीमेंट से रूबरू हुआ, मुझे पता चला, अगर मैं उस ट्रेनिंग में नहीं जाता शायद मुझे नहीं पता चलता कि ये मेरी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और वहां से लेना शुरू करा। उसके बाद अभी जो एक्स कंपनी कर रहा था लास्ट 6 साल उसके सप्लीमेंट्स लिए, और अभी पिछले 5-6 महीने से ग्लेज के सप्लीमेंट्स यूज कर रहा हूँ। पर हाँ, 16 सालों से एक दिन के लिए बंद नहीं करा है। अगला कमाल बताता हूँ, मैं सप्लीमेंट इसलिए नहीं खाता कि मैं बीमार हूं, मैं सप्लीमेंट इसलिए खाता हूं कि बीमार नहीं पड़ना है, बीमार ना हो। एक कोटेशन है बहुत अच्छी व्हाट्सएप पे आई थी कि बीमार होके खर्च करने से अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए खर्च करो। और मैं वही करता हूं कि आप बीमार होंगे तो भी खर्च करना है आपको। बेस्ट तरीका क्या है, जब आप स्वस्थ है ना तब खर्च कर लें, यानी जब आप स्वस्थ रहने के लिए खर्च करें। और सप्लीमेंट वही है साहब, सप्लीमेंट वही है। अगर आप सप्लीमेंट को लेंगे ना तो नहीं जाने वाले हैं आप बीमारी की तरफ, बिल्कुल नहीं पहुंचने वाले। उससे पहले आप इसको खर्च करें। मेरे को ये बात अलग तरीके से पता चली, मेरे को ये बात हमारे जो डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर ये सब आए, उन्होंने ट्रेनिंग के अंदर बताया। वहां उन्होंने क्लियर बोला कि साहब सप्लीमेंट की उसको नीड नहीं है, सिर्फ एक उस व्यक्ति को नीड नहीं है सप्लीमेंट की जो अपनी सब्जियां और अपना गेहूं खुद उगा रहा है, अपने घर के पीछे खुद उगा रहा है, अपने लिए उगा रहा है, यानी ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहा है, उसको नीड नहीं है। प्लस उसने भैंस या गाय भी पाल रखी है और उसका चारा भी खुद उगा रहा है, अब उसको नीड नहीं है। वो व्यक्ति बोलता है मैं सप्लीमेंट नहीं लूंगा चले। तो साथी, आप सभी लोगों ने देखा कि हमारी लाइफ में वर्तमान जो लाइफ स्टाइल में, उसी लाइफ स्टाइल में हम लोग को सप्लीमेंट क्यों लेना जरूरी है, आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। तो साथियों, मैं भी इस सर का ट्रेनिंग लेके पिछले 2 से 2.5 सालों से एक दिन के लिए भी डॉक्टर के पास नहीं गया, और बीमारी जो भी हुआ अपनी गेल पर यूज़ करते करते खुद ठीक कर लिया। और मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ साथियों। पिछले मेरे पास जो पिछले 2.5 सालों का खुद का एक्सपीरियंस है, जो डॉक्टर के पास हम एक दिन के लिए नहीं गया, जो भी बीमारी हुआ अपने घर से ही मैं खुद ठीक कर लिया गेलवे का प्रोडक्ट यूज़ करते हुए। और पहले जो बीमारी मैं मार्केट से अंग्रेजी दवाई लेके इलाज करता था, बहुत दिन अपने शरीर में रह जाता था, वो बीमारी ठीक होने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन गेलवे का प्रोडक्ट जब यूज़ करने लगा तो बीमारी भी जब होता है सिर्फ 24 से 48 घंटा तक ही रहता है, वो बीमारी खुद ठीक हो जाता था। तो इसके बारे में मैं खुद अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस का वीडियो आप लोग सभी लोगों के लिए लेके आऊँगा इसी चैनल में। तो इसी चैनल में जुड़े रहिए और सभी लोगों को पास ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने और अपनी फैमिली को बीमार से बचा सके और नेचुरल तरीके से हर एक बीमारी को इलाज कर सके। तो साथियों, मैं अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूँ जो कि हमारा जो बॉडी का हर एक पार्ट है। जैसे कि पहले ज़माने में लोग 100 साल 150 साल जीते थे, लेकिन क्या ऐसा हो गया जो कि आज के टाइम में 40-45 होते होते उसके किडनी लीवर फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। और ये किस वजह से होता है, उसी टॉपिक के लेकर अगले वीडियो में आने वाला हूँ। तो साथियों, चैनल में बने रहिए। तो मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गेलवे।